जय श्री शंभू, नमस्कार। जय शिव शंभू, नमस्कार। संपादक महोदय, अभी हमने इसी विषय को लेकर के हाल ही में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का दौरा किया था। उसके बारे में हम लोगों ने अपने पहले के वीडियो में इसके बारे में चर्चा भी किया है और बताया भी है कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के दौरे के परिणाम क्या निकले। परिणाम अभी भविष्य के गर्भ में है और बहुत जल्दी उसके सुपरिणाम हमारे सामने होंगे। मैं एक बात के बारे में आपसे विशेष रूप से जानना चाहता हूँ कि क्योंकि वहाँ पर जो फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के छात्र जो उस पूरे वर्कशॉप के दौरान और पूरे सेमिनार के दौरान मौजूद थे, उसमें उनके मन में यह एक जिज्ञासा थी, श्री अन्न से पोषाहार की प्राप्ति है और श्री अन्न को किस प्रकार से इसके उत्पादन को बढ़ावा दे करके, इसके प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग को बढ़ावा दे करके हम बहुत ही किफ़ायती कीमत पर, जैसे पार्ले का या ग्लूकोज का बिस्किट आसानी से मिल पाता है, उसी प्रकार से श्री अन्न से बने हुए बिस्किट जो कि पूरी तरह से प्रोटीन से युक्त हो, यानी कि कोई व्यक्ति अगर उसको 2 बिस्किट या 4 बिस्किट दिन भर में खा ले तो शरीर को जितनी प्रोटीन की या न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, पोषाहार की आवश्यकता है, वो न्यूट्रिशन उसको प्राप्त हो जाए। जैसे कहा जाता है कि यदि 2 केला मनुष्य अगर रोज खा ले, कोई व्यक्ति खा ले, तो उसको शरीर के जितने प्रोटीन की आवश्यकता है वो कवर, जितनी मिनरल्स की आवश्यकता है, जितनी पोटेशियम की आवश्यकता है, जितने भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, सब उसको प्राप्त हो जाता है, कवर कर देता है। अगर वो भोजन कम भी करता है और उसके भोजन में ये चीज़ें अगर नहीं भी मिल पाती है, जैसे दाल नहीं मिल पाई या क्या कहते हैं दूध नहीं मिल पाया या दूसरी चीज़ें उसको अंडा मीट मछली नहीं मिल पाई, तो भी उसको जो शरीर की कमी है, जो पोषाहार की आवश्यकता है, वो पूरी हो जाती है। उसी प्रकार से अगर वो 4 बिस्किट अगर श्री अन्न से बने हुए, ज्वार बाजरा रागी से बने हुए बिस्किट का ग्रहण करे, खाए, तो उसके शरीर को पोषाहार की जरूरत पूरी हो जाएगी। मैं ये जानना चाहता हूँ संपादक महोदय कि हमारी संस्था श्री अन्न के उत्पादन और श्री अन्न के प्रसंस्करण को ग्रामीण स्तर तक ले जा करके, ग्रामीण स्तर पर उतार करके लोगों तक इसे जन आंदोलन के रूप में बनाने के लिए क्या प्रयास कर रही है? देखिए, इससे पहले 15 मार्च आप और हम गए थे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, झांसी में। इसके बारे में तो पहले वीडियो में इसके बारे में चला गया था। देखिए, ये भी एक योजना है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी एंड TJPS की बिस्किट। देखिए, कोई योजना जब हम लोग शुरू करेंगे कि इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मेरा जो उम्मीद है कि इस महीने तक, मतलब अप्रैल महीने तक, आज 15 तारीख है, मेरा फुल्ली उम्मीद है कि इस महीने तक ये जो योजना के बारे में जो विथ पेपर्स ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ही इसका हम लोग पूरा एकदम जमीनी स्तर जिसको कहते हैं, ये हम शुरू करेंगे। और ये जब शुरू करेंगे तब झारखंड में भी शुरू करेंगे, बंगाल में तो शुरू होगा ही होगा, और उत्तर प्रदेश में भी शुरू होगा, और उड़ीसा में थोड़ा सा कोशिश हम करेंगे। लेकिन ये तीनों जो स्टेट है इसमें हम लोग शुरू करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उसके लिए मैं फुल्ली तैयारी ऑलरेडी हो चुका हूँ। और खास करके यूपी में 4 जगह ऑलरेडी मैंने इसके तहत पे उसको रेडी कर ही लिया है कि कहाँ कहाँ पे करेंगे। तो जब ये योजना हमारा पास पेपर उसके साथ कंप्लीट हो जाएगा तब मैं उसके हाथ लगाऊंगा, लेकिन मैंने रेडी करके रख दिया हूँ। आगे मैं दूसरा तीसरे टेस्ट के लिए सोचूंगा कि क्या होगा नहीं होगा। लेकिन कहना इसी जगह पे है कि जब आपका जो कहना है कि बिस्किट से लेके या बिस्किट के पैरेलल कोई टोस्ट वगैरह जो भी है, ये अगर इसको लेके, मिलेट से लेके बनेगा तो ये बहुत ही फायदेमंद होगा। और ये ड्राई मूड में रहने से फायदा क्या होगा कि हर जगह पे, देश में हर एक कोने पे, चाहे वो प्रोडक्शन यूपी में हो चाहे दिल्ली में हो, लेकिन वो कलकत्ता में, पूरा बंगाल में भी, कहीं ना कहीं गाँव में भी ये सप्लाई हो सकता है। तो ये योजना तो बहुत बड़ी योजना है। इसको धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, या कहीं जो इसको प्रोडक्शन करेगा, चाहे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बच्चा हो, चाहे कोई दूसरे यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हो जो फूड टेक्नोलॉजी को एक्सपर्ट बनेगा, चाहे बंगाल का ही हो, उसको ये जो रॉ मटेरियल्स है जिससे ये बनेगा, उसको भी सपोर्टिंग मैं करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ऑलरेडी 2-3 दिन पहले से मैं इसके पीछे लगे हुए हैं फुल फेज में। लेकिन 1 महीने से पहले हमारे वहाँ पे भी एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फार्म बोल के एक कंपनी है जो मेरे से कांटेक्ट किया है, मैंने मेल किया है देख के, तो उसका पास से मेरे पास मैसेज आ चुका है। मैं 2-3 दिन के अंदर ही, वो बांकुड़ा से है, तो मैं बांकुड़ा में भेजूंगा, मेरा कोई ना कोई स्टाफ को भेजूंगा, देखूंगा कि वहाँ का जो प्रोडक्ट, उसका पास ये प्लेसमेंट, उसका पास प्रोडक्शन है, लेकिन उसके पास ये आइडिया नहीं है। इसीलिए हम लोग कैच करेंगे कि उसको ले लेने के लिए मैं कलकत्ता जाऊँगा 1-2 दिन में ही, हाल ही में जाऊँगा। जाके इस विषय में मैं सारी ही जो उस डिस्ट्रिक्ट का जो है, मैं कोशिश करूँगा कि कहीं ना कहीं से किसी न किसी को हमको मिल जाएगा, ये मेरा उम्मीद है। तो
तो उसी के माध्यम से वो करके उसको आगे ले जाऊंगा। संपादक महोदय, एक दो चीज़ें मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, और ये जो हमारे श्रोता हैं या दर्शक हैं उनके लिए लाभकारी होगा जानना। श्री अन्न का उत्पादन ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर पानी की कोई बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। श्री अन्न का उत्पादन ऐसी जमीन पर होता है जो जमीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। श्री अन्न के उत्पादन में समय कम लगता है, श्रम कम लगता है। श्री अन्न के उत्पादन में केमिकल फर्टिलाइजर की आवश्यकता शून्य के बराबर है। तो संपादक महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान जिसके पास भूमि है लेकिन संसाधन का अभाव है, यानी उसके पास बेहतर किस्म का बीज नहीं है, श्रम उतना उपलब्ध नहीं है, साधन संपन्न वो नहीं है, वह किसान भी इसकी खेती को कर सकता है और इससे अच्छी मात्रा में पैसा कमा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है, इनपुट कॉस्ट बहुत ही लो और इनकम बहुत ही ज्यादा। क्योंकि श्री अन्न एक उदीयमान क्षेत्र है, एक इमर्जिंग फील्ड है। अभी इस क्षेत्र में बहुत देश आगे की तरफ नहीं बढ़े, मैं देश की बात कर रहा हूं। सही। और विश्व का इसका बाजार बहुत बड़ा है। इसलिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के दौरान जो इसका प्रचार प्रसार हुआ, श्री अन्न से बनी हुई दलिया, श्री अन्न से बने हुए विभिन्न प्रकार के भोजन पदार्थ, श्री अन्न से बने हुए बिस्किट, विश्व में इसकी बड़ी मांग हुई। केवल 2-3 राज्यों में भारत में इसका बहुत ज्यादा उत्पादन हो रहा है, लेकिन सरकार ने ऐसा प्रयास किया है कि हमारे ही देश में कुछ राज्यों में कुछ ऐसे इलाके हैं जो पठारी हैं, जहां पर धान और गेहूं की खेती करना उतना सरल नहीं है, बहुत ही श्रम साध्य है। ऐसी स्थिति में वहां पर किसानों को ये साधन, ये सुविधाएं, ये प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाएं ताकि वो श्री अन्न की तरफ मुड़े। हमारे संगठन की इसमें भूमिका, संपादक महोदय, आपने स्वयं ही जब सेमिनार में भाग लिया था तो आपने कहा था कि हमारे संगठन की भूमिका इसमें दोहरी है। पहली भूमिका किसानों को प्रेरित करना कि वो श्री अन्न के उत्पादन की तरफ बढ़े। दूसरी भूमिका, जो उत्पादन वहां से निकले वो कलेक्ट करके हम प्रसंस्करण की तरफ, प्रोसेसिंग की तरफ बढ़े, ताकि श्री अन्न से नाना प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाएं। और इसके बारे में रिसर्च करने के लिए बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट पहले से सशक्त है और आगे की तरफ बढ़ा हुआ है। और वहां के वाइस चांसलर ने भी हमें इसके बारे में आश्वासन दिया था कि हम एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट TJAPS के KBSK के साथ मिल करके और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास प्रस्तुत करेंगे, जो बहुत जल्दी होने वाला है। और उसके बाद उसको हम लेकर के आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमारा संगठन न केवल इसके प्रोसेसिंग के फील्ड में काम करेगा, न केवल इसके प्रोडक्शन के फील्ड में काम करेगा, बल्कि इसके मार्केटिंग के फील्ड में भी आगे बढ़ करके बहुत बड़ा योगदान करेगा।